नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब हम घर में किचन बनाते हैं ना, किचन और हमारा जैसे पेंट्री हो गया, बाथरूम हो गया, ख़ास करके अगर मैं किचन की बात करूं, तो किचन में जब हम फर्नीचर बनवाते हैं, कैबिनेट बनवाते हैं, ओवरहेड, लो हाइट के ड्रॉर वगैरह, तो वो हम बनवाते हैं दोस्तों प्लाईवुड में। अब प्लाईवुड के साथ दिक्कत क्या होती है कि देखिए, किचन में क्या मॉइस्चर का एरिया, पानी का काम है। पानी हल्का पुल्का लगते ही, मॉइस्चर लगते ही लकड़ी ऐंठेगी, टेढ़ा हो जाएगी, धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगी, उस पर लगी सनमाई का विनियर उतर जाएगी। आपको कुछ सालों के बाद दोबारा काम कराना है। उसके बाद मॉइस्चर की वजह से दोस्तों दीमक आ जाएगी। दीमक तो आपको पता है पूरा खा जाएगी, उसकी भी टेंशन अलग है। तीसरा, गलती से किसी कारण आग लग गई तो प्लाई बड़ी तेज़ी से आग को पकड़ती है और सारा काम हमारा खाक कर देती है। उसका दूसरा ऑप्शन चला था दोस्तों कुछ सालों तक, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वो था कि पत्थर की हम स्लैब खड़ी कर लें, उस पर हम शटर लगा दें लकड़ी के। लेकिन क्योंकि पत्थर में जो स्क्रू वगैरह है वो अच्छे से रुक नहीं पाते, ड्रॉर वगैरह लगती है, काफ़ी तेज़ जो है लेडीजें ड्रॉर को बंद करती हैं, बच्चे बंद करते, तो वो कुछ दिनों में हिल जाती थी। ऐसे ही दरवाजे, तो वो दोस्तों इतना सक्सेस है नहीं। तो जो फिनिशिंग और जो मजबूती लकड़ी में होती है ना दोस्तों, वो पत्थर में नहीं आ सकती, खासकर किचन वगैरह में। कि तो इसलिए देखिए, अब लकड़ी लगाने से हमें दिक्कत क्या है, दीमक लग जाती है, मॉइस्चर से ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, इसका एक अच्छा सॉल्यूशन आ चुका है मार्केट में। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बेफिक्र हो जाइए, ना दीमक लगने वाली है। सीलन से भी आपको लकड़ी से ज़्यादा बचाएगा, यानी कि अगर लकड़ी सीलन में 1 साल में ख़राब हो रही है तो ये आपकी 15 साल में भी नहीं ख़राब होगी। इतना डिफरेंस है देखिए। उसके बाद आग भी ये उतनी तेज़ी से नहीं पकड़ती जितनी तेज़ी से लकड़ी पकड़ती है, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये जो ग्रीन कलर की आप प्लाई देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको बोलते हैं HDMR प्लाई। अब ये प्लाई स्पेशल बनी इन जगह के लिए जहाँ मॉइस्चर का काम है। ये हमारी एक्सन कंपनी की है, ये देखिए, एक्सन टेसा HDHMR बोर्ड। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंट, यानी कि हाई डेंसिटी और हाई मॉइस्चर को ये अब्जॉर्व कर लेती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये इसकी फुल फॉर्म है। एक्सन कंपनी का है। 7 साल की कारण वारंटी कंपनी दे रही है इसके साथ में, अगर कंपनी के दिए हुए शर्तों के हिसाब से आप इसको लगाते हैं। ये इसके कुछ कोड वगैरह है, ये मैन्युफैक्चरिंग का है, इसका सारा देखिए। अब इसमें ये देखिए, इसका सारा लिखा है, ये वाटरप्रूफ भी है और ड्यूरेबल भी है, यानी कि लाइफ इसकी अच्छी है। इसमें किसी तरह का दीमक नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, इको फ्रेंडली है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं और 100% ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी है। ये भी एक थोड़ा प्राउडली हमारे लिए है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसके फीचर। अब इसके मैं और आपको इतने फीचर बताने वाला हूँ ना आगे वीडियो में, कि आप ये वीडियो देखने के बाद 100% किचन में तो आपको यही आप लगवाएंगे। देखिए, जितनी साइज़ की प्लाई आती है, जैसे 8 फीट बाई 4 फीट की आती है लंबाई चौड़ाई, सेम साइज़ ये मिलेगा आपको। मोटाई आती है प्लाई में 6 mm, 4 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, जिसको हम 19 या 18 mm भी बोलते हैं, 25 mm। सेम मोटाई आपको इसमें मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप स्पेशल ऑर्डर करते हैं इसका, जैसे क्वांटिटी ठीक है, तो आपको ये लेंथ में 10 फीट बाई 4 फीट भी मिल जाती है, जैसे आपकी प्लाई मिलती है। तो यानी कि जिस हिसाब से प्लाई के साइज़ मिलते हैं आपको, जितनी मोटाई की प्लाइयाँ मिलती है मार्केट में, सब आपको इसमें भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों आप ये देखिए, हमने 19 mm के HDMR में ऐसे फ्लूट कटिंग किया। ये जाली जो हमने बनाई, कंगी नुमा डिज़ाइन, इस तरह से आपको कोई मोल्डिंग बनाना है, कॉर्निस बनाना है, दरवाजे की मोल्डिंग बनानी है, इस तरह से गुलाई बनानी है, जिस तरह आप MDF आपने देखा है, MDF में जो डिज़ाइन आप बनाते हैं ना, उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ऊपर से पेंट पॉलिश आप कुछ भी कर दें, बहुत अच्छा आएगा। तो सेम फिनिशिंग दोस्तों इसमें आएगी। लेकिन अगर यही डिज़ाइन आप प्लाई में या बोर्ड में बनाएंगे तो कभी नहीं बन सकते। जैसे बोर्ड में तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि उसमें तो ब्लॉक ब्लॉक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे आप काटोगे कहीं ना कहीं से खाली आएगा, टूट जाएगा। उसके बाद रहती है कमर्शियल प्लाई, जो प्लाई आती है हमारी, उसमें आप बनाएंगे ना तो उसके रेशे निकलने लग जाएंगे और वो फिनिशिंग आप कभी ला ही नहीं सकते उसमें। इसलिए कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे ना दोस्तों, इसमें फिनिशिंग जैसे MDF में आती है, सेम फिनिशिंग इसके अंदर आ जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। साइज भी जो आपके नॉर्मल प्लाइयों के आते हैं, मोटाई और जो उसकी लंबाई चौड़ाई सेम आपको मिल जाएगा। ऑर्डर पे आप इसको 10 फीट लंबाई तक भी बनवा सकते हैं, वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस साइड पे जो दोस्तों ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं ना, ये 10 फीट लंबा है। इसके लिए हमने सिंगल पीस HDMR मंगवाया है, 10 फीट लंबा, 12 mm मोटा। तो वो आप अपनी
ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर पे आ सकता है, लेकिन बेसिकली जो 8 फीट बाई 4 फीट का चलता है उसमें सब काम हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको बाथरूम में कहीं कैबिनेट बनानी, जैसे वॉश बेसिन वगैरह का टॉप बनाते हैं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किचन में आप इसके ओवरहेड आप कैबिनेट बनाएं, नीचे के कैबिनेट बनाएं, कुछ भी बनाएं, पानी लगेगा कुछ नहीं होने वाला, दीमक लगेगी बिल्कुल नहीं लग सकती, आग लगेगी तो पकड़ेगा नहीं, ये इसके फ़ायदे। अब जैसे ये देखिए, हमने इसमें ये मोल्डिंग बना रखी है जो हमने सीलिंग के अंदर लगानी है। तो आप सोचेंगे इतना मोटा तो ये आता नहीं होगा, क्योंकि ये तो ज़्यादा ज़्यादा 25 mm मोटा आता है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, हम एक के ऊपर जैसी हमारी डिज़ाइन होगी ना, उस डिज़ाइन के हिसाब से हम इसमें इनको फेविकोल से जोड़ जोड़ कर मोटा कर सकते हैं। और फिर इसमें हम ये कटिंग करते हैं जो हमने यहाँ करी हुई है। ये देखिए, हमने इसमें गुलाई भी काटा हुआ है, इसमें मोल्डिंग भी बनाया हुआ है, इसमें कॉर्निश भी बनाया हुआ है। उसके बाद तीसरा फ़ायदा और सुनिए, इसमें आपको कोई अलग से स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं है। जो प्लाईवुड में, लकड़ी में जो टूल कट जिस जो यूज होते हैं ना, सेम टूल इनमें इस्तेमाल होंगे। इसके लिए कोई अलग से एक भी टूल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये लगाएंगे तो इसके लिए जो लकड़ी में टूल इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें से ये टूल नहीं इस्तेमाल होगा। जैसे आप लकड़ी में और प्लाईवुड में काम करते हैं ना, ऐसे आप करें। अब ये देखिए, ये HDMR है और साइड में हमारा MDF लगा हुआ है। दोनों की फिनिशिंग बिल्कुल सेम है। ये हमारा MDF है और साथ में हमारा HDMR है, दोनों की फिनिशिंग सेम है। तो जो काम आप इसमें MDF में कर सकते हैं वो ही इसके साथ भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें दोस्तों जो ऑफर्स हैं, जो इसके जो फीचर्स हैं, बहुत सारे हैं। आप इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये मोल्डिंग आपने बनाई, कोई कॉर्निश बनाई, तो अगर आप प्लाई में बनाएंगे तो वो नहीं बन पाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लकड़ी लेनी पड़ेगी, वो आपको महंगी पड़ेगी। अब देखिए, ये देखिए कितनी मोटी हमने मोल्डिंग बना दी है। हमने 10 पीस ऐसे ज्वाइंट कर लिए पौना पौना इंची के, और उसमें हमने देखिए मोल्डिंग बना दी ऐसे जो डिजाइन हमने। और ये हमारी सीलिंग में लग रही है दोस्तों, इतनी हैवी हम इसको सीलिंग में लगा रहे हैं। और सीलिंग की हाइट आपको मैं बता दूँ, 30 फीट हाइट पे हमारा लगने वाला है। और सीलिंग का जो एरिया है वो है हमारा 30 फीट बाई 23 फीट, इसलिए हाइट ज़्यादा है, इस वजह से हमने मोटा ये बना दिया है। तो आप ऐसे जोड़ जोड़ कर इनको कुछ भी शेप दे सकते हैं, काफ़ी आसान है। और वही टूल्स इस्तेमाल होंगे जो नॉर्मल प्लाईवुड में या लकड़ी में इस्तेमाल होते हैं, कोई स्पेशल टूल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे फेविकोल से बाकी लकड़ियाँ चिपकती है, फेविकोल से चिपक जाएगी। कोई भी कील लगाओ, कोई भी पेंच लगाओ, ड्रिल चलाओ, रंदा मशीन चलाओ, आरी चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टूल इस्तेमाल होने वाले हैं दोस्तों, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। अब मैं आपको वो सीलिंग दिखाता हूँ जिसमें हमने ये मोल्डिंग बड़ी वाली जो बना के लगाई है। ये देखिए दोस्तों, ये हम अभी 30 फीट हाइट पे आप देख पाएंगे, हमने पैड लगाया हुआ लोहे का स्क्वायर फोल्डिंग, और इस पे हमने ये HDMR की ये मोल्डिंग बनाकर लगाई है। जैसे कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा आप देखिए जॉइंट्स वगैरह पूरा। अब जब पेंटर इस पे पेंट कर देगा ना दोस्तों, उसके बाद कुछ नहीं पता चलने वाला कहाँ क्या है। आप इस पे सनमाइका लगा दें, जैसे प्लाईवुड पे चिपकती है इस पे भी चिपक जाएगी। वीनियर लगा दें, जैसे प्लाईवुड पे चिपकती है इस पे चिपक जाएगी। कोई सीट लगा दें, स्टील की लगा दें, प्लास्टिक की लगा दें, कुछ भी, मतलब जो प्लाई में कर सकते वो आप इसमें कर सकते, कोई टेंशन नहीं। इसका फ़ायदे ही फ़ायदे, ये बहुत फ़ायदे, खास करके जहाँ पे सीलन का काम है। जैसे अब ये आउटडोर का हमारा, ये हमारा बाहर का है, तो अब जैसे सर्दियों में धुंध पड़ेगी तो वो भी इस पर आएगी, बारिश में जो बौछारें भी आएंगी, इसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये देखिए कितनी हैवी हैवी हमारी मोल्डिंग्स हैं। और ये 3 mm का हमने इसमें फिनिशिंग भी कर दिया है। जो प्लेन एरिया है हमारा, उस पर हमने 3 mm का ये लगा दिया है HDMR। बाकी हमारी मोल्डिंग घूम गई है और ये हमारी सीलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये 30 फीट हाइट पे है दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको आज के टाइम में क्या करना है, किचन वगैरह में आप भूल जाइए प्लाईवुड वगैरह, उसमें आपका खर्चा जो है कुछ सालों के बाद वो ख़राब होगी तो आपका खर्चा ख़राब हो जाएगा, आपका पैसा ख़राब हो जाएगा, आप दोबारा काम कराना पड़ेगा। इससे बचने के लिए दोस्तों आप HDMR प्लाई का इस्तेमाल करें। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, इसमें ज़्यादा जो नॉर्मल प्लाई और इसमें दोस्तों कोई फ़र्क ही नहीं है, 5 से 10 रुपये का फ़र्क है। लेकिन लाइफ इसकी आपकी उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा है। आपको दीमक की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सीलन की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी तरह की ये टेंशन नहीं है कि कभी हिल जाएगा। इसमें स्क्रू वगैरह इतनी मजबूती से पकड़ते हैं ना, हिलते नहीं अपनी जगह से। तो इसको लेकर आप बेफिक्र हो जाइए, किसी तरह की आपको कंप्लेंट नहीं आएगी। खासकर आपको बाथरूम में, पेंट्री में, किचन में अगर फर्नीचर का कोई भी काम कराना है दोस्तों, तो आप प्लाईवुड को बाय बाय बोलिए और आप HDMR लगाइए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों मैं आपको इसकी एक कमी बताता हूँ। इसकी कमी नहीं है, वो ये समझ लीजिए लोगों द्वारा जो कस्टमर को ठगना है वो है। इस प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। इसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है
मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोकल माल आपको दे देते हैं लोग। HDMR बोल लेंगे, कलर भी आपको ऐसा ही दिखाएंगे। तो आपको इससे बचने के लिए देखिए क्या करना है, सिंपल सा पहला फंडा ये आपको कंपनी का लेना है। एक्शन का ले लें, ग्रीन प्लाई का ले लें, बहुत सी कंपनियों की आती है। दूसरा, आप छोटे दुकानदार के यहाँ ना फंसे। ज़्यादातर फ्रॉड दोस्तों छोटे दुकानदार ही करते हैं। हम बड़ी दुकानों पे नहीं जाते, सोचते हैं यार वो लूट लेंगे बड़ी दुकान। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ये सच्चाई है। आप बड़ी दुकान से लें, बड़े डीलर से लें, पुराने दुकानदार से लें जो आसपास हो आपके हो, आपको वहाँ जेन्युइन माल मिलेगा। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से माल लें। आप अपने कारपेंटर से पहले बोले बता दे कितना मोटा प्लाई कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या बनाएगा, पहले समझ ले, उसी हिसाब से लें। तीसरा, जब आप इसको लें तो आप इसके दोस्तों एक कोना वगैरह टूटा हुआ अगर पीस हो दुकान पे तो उसको ज़रूर देख लें। अगर उसकी जो कटिंग है जहाँ से टूटा बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल धार जैसे बनी हुई है, तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो दोस्तों रेस से निकल रहे हैं जैसे मिट्टी की तरह, यानी कि जैसे किसी चीज़ को हम फाड़ते हैं और उसमें दाने दाने अगर आप उस पर लगा रहे निकल रहे हैं, तो समझ लीजिए वो हल्का माल है। इसमें 3-4 वैरायटी आती हैं, हल्का भारी, तो आप मीडियम कम से कम लें, बिल्कुल हल्का वाला ना लें। छोटे दुकानदार जो हैं उनसे आप बचें, क्योंकि ये माल दोस्तों ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, तो दुकानदार क्या है डुप्लीकेसी की तरफ चले जाते हैं। बड़े दुकानदार से ले, चेक करके ले, कोशिश रखें आप एक ओरिजिनल कंपनी का माल लें, उसमें फ्रॉड के चांसेस कम हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो भी पीस लें एक बार उसको कारपेंटर से कटवाएं। कटते वक्त अगर उसके जो किनारे जो कटे हैं बिल्कुल नीट कटते हैं, वहाँ से अगर कुछ भी मिट्टी की तरह नहीं निकलता, तो आपका माल बिल्कुल ठीक है। अगर वो मिट्टी की तरह टूटना शुरू हो जाता है, उसमें मिट्टी मिट्टी की तरह दाने निकलना शुरू हो जाते हैं एज से, तो समझ लीजिए माल में गड़बड़ है। तो आपको इसमें सिर्फ डुप्लीकेसी का ध्यान रखना है कि आपको कोई डुप्लीकेट माल ना चेप दे। बाकी अगर आपको किचन वगैरह के लिए दोस्तों आप ये लगाते हैं ना, तो आपको यकीन मानिए कंप्लेंट नहीं आएगी, आप खुश हो जाएंगे इसको लगा करके, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका ये सालों साल चलेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, ना दीमक का कोई डर, ना कोई आपको सीलन का डर। आप इस पे सनमाइका का लगाएं, आप इस पे पॉलिश करें, आप इस पे पेंट करें, आप इस पे वीनियर लगाएं, आप इस पे किसी तरह की सीट लगाएं, स्टील की, एल्यूमिनियम की। आपको जो करना है इसके साथ कीजिए, ये आपको परेशान करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ये ऐसे वीडियोस दोस्तों मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को लोग जो ठेकेदार और दुकानदार है बेवकूफ़ ना बना सकें, और आपको ये पता रहे कि अभी लेटेस्ट में जो इंटीरियर में और सिविल के जो काम हैं उनमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, नई नई डिज़ाइंस, क्या नए मटेरियल्स हैं, क्या चीज़ हम लगा सकते हैं, सस्ते में कौन से अच्छे काम हो सकते हैं। ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप भी जब घर बनाएं तो उसको अच्छे से बना सके, जैसा आप सोच रहे हो उससे बेटर बन जाए, आपको लोग बेवकूफ़ ना बना सकें, आपको भी नॉलेज रहे, तो आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। तो बड़ी मेहनत से दोस्तों ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और चाहते हैं कि इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे मिले, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा किसी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।